Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is factorization of algebraic expressions. तो जब हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्टर्स निकालेंगे जिससे हम कोई भी एक algebraic एक्सप्रेशन को डिवाइड कर सकते हैं completely. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक फैक्टराइजेशन. सो सो देखिए, जैसे यहाँ पर हमारे पास कुछ है जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 9x+20, तो उसको हम फैक्टराइज करेंगे बाय यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी. ठीक है, तो हम इसे मिडिल टर्म ब्रेक की तरह से भी कर सकते हैं. ठीक है, चलिए अभी क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे, अभी तो यहाँ पर कुछ नहीं है. ओके, नाउ वी आर इन फैक्टराइजेशन ऑफ सेकंड डिग्री ट्रायंगल इन व्हिच वी आर हैविंग हाईएस्ट पावर इज 2. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक का सीन होता है जस्ट लाइक स्क्वायर दिस एक्स एंड दिस. ओके, सो हम यहाँ पर कुछ देखते हैं. तो यहाँ पर आता है हमारे पास, हाँ, तो यार ये हमें मिडिल टर्म ब्रेक जस्ट लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. तो ये जो हमारा बी है वो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस, एंड ये जो हमारा ए सी है ये क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब जो भी हमारी वैल्यूज आए. ओके, तो चलिए अब यहाँ पर और कुछ है. सो हेयर वी आर हैविंग आवर फर्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज फैक्टराइज द फॉलोइंग. ओके, तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2. तो देखिए यहाँ पर हमें मिडिल टर्म ब्रेक का यूज करना है. मीन्स अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया 12. अब आपको 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि मल्टीप्लाई करें तो 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करें सम करें तो -7 आना चाहिए. सो हम यहाँ पर ले सकते हैं 4 and 3. 4 3 से 12 एंड 4 + 3 इज 7. बट यहाँ पे हमें माइनस में चाहिए 7, तो हम दोनों माइनस में ले लेंगे. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं एक्स स्क्वायर. सो 7 की जगह हम यहाँ पर लिखने वाले हैं प्लस -4 -3x प्लस 12. ओके, अब इसको ओपन करते हैं, एट एक्स स्क्वायर प्लस -4x -3x प्लस 12. अब देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है, मुझे x दिखाई दे रहा है तो मैंने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा x-4. ओके, यहाँ पर मुझे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है 3, तो मैंने यहाँ पे ले लिया +3. तो यहाँ पे क्या बचा -x प्लस 4. ओके, तो चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं. सो वी आर हैविंग, अब देखिए यहाँ पर सेम है, बस साइन चेंज है. तो जाएगा x, यहाँ पर जाएगा x-4, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे तो -3, यहाँ पर आ जाएगा x-4. जैसे आपने माइनस कॉमन लिया तो ये बाहर आ गया, तो ये माइनस का क्या हो गया प्लस, प्लस में क्या हो जाएगा माइनस. ओके, अब देखिए ये दोनों सेम हो गए, यहाँ पर करेंगे x-4 and this is x-3. So these are the factors of this polynomial or algebraic expression. So अब इसके बाद हम आगे चलते हैं. ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13. तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट लेंगे वो क्या लेंगे, 25 × 4 दैट इज 100. तो 100 के ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं कि अगर मल्टीप्लाई है तो 100 आना चाहिए, और सॉल्व करें तो क्या आना चाहिए 20. ओके, सो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, और दोनों माइनस में ले लेते हैं तो प्लस में आ जाएगा. ओके, सो चलिए हमारे पास फैक्टर्स आ गए हैं. तो 25x², सो यहाँ पर आ जाएगा प्लस -10x प्लस 4. सो ये हो जाएगा 25x² -10x प्लस 4. ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं. ये हो गया 25x² -10x. इसको करेंगे यहाँ पे प्लस, दिस इज -10x प्लस 4. चलिए उसके बाद देखेंगे यहाँ पर. अब यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, दिस इज 5x. यहाँ पे क्या बचा 5x, और यहाँ पे क्या बचा, देखिए x बाहर चला गया, देन 10 दिस 5 2 10, 5 बाहर चला गया, यहाँ पे क्या बचा 2. ओके, देन अगेन यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, तो यहाँ पे बचा -5x प्लस 4. अब हमने देखा जो, सॉरी, दिस इज 2 कॉमन ले लिया ना, हाँ,
तो अब देखिए यहाँ पर हमने देखा कि साइन का डिफरेंस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं. सो वी आर हैविंग 5x माइनस 2. तो यहाँ पर -2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 5x माइनस 2. इसको सॉल्व करेंगे. सो वी आर हैविंग 5x माइनस 2 एंड यहाँ पर भी आ जाएगा 5x माइनस 2. ओके, चलिए उसके बाद आते हैं यहाँ पर. तो हो जाएगा 5x माइनस 2 होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों टर्म सेम है. ओके, तो चलिए हो गया हमारा फैक्टराइजेशन. सो इसी टाइप के क्वेश्चन से आप लोग इजीली कर सकते हैं. चलिए, देन वी आर इन सम मोर केसेस ऑफ फैक्टराइजेशन. ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टर्स निकालेंगे आइडेंटिटीज के थ्रू. ओके, तो देखिए यहाँ पर आइडेंटिटीज क्या है. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. यहाँ पर देखिए दैट इज एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई क्यूब. इसका थोड़ा सा आगे चलते हैं. सो वी आर हैविंग दिस वन. नेक्स्ट वी आर हैविंग factorization of expressions expressible as the square of trinomial. Okay, so this is done. Now we are having our exercise and यहाँ पर जो भी हमने last identities पढ़ी उनके बिहार पर ही हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, factors. Okay, so हम यहाँ पर आते हैं h part. अब देखिए यहाँ पे 512 है, तो here we are having 512 x power 3 minus 64 y power 3. तो यहाँ पर हम 8 x power 3 minus this is 4 y power 3. क्लियर. तो इसको करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल्स टू a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. सो यहाँ पर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 8x minus 4y. Then we are having a square, so we are having 8x square, then plus 8x 4y plus 8x plus 4y plus 4y square. ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं. यहाँ पर तो ये टर्म आ जाएंगे दैट इज 8x माइनस 4y. ये हो जाएगा 8 8 64 x स्क्वायर प्लस 8 4 32 एक्स वाई प्लस 4 4 16 वाई स्क्वायर. ओके, तो देखिए अब इनमें से भी हम कॉमन ले सकते हैं. यहाँ से मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ. 4 सॉरी, तो यहाँ पे बचा 2x माइनस वाई. अब देखिए यहाँ पर 16 में इजीली कॉमन ले सकता हूँ, तो यहाँ से भी 16 कॉमन ले लेते हैं. 16 4 64, 16 2 32 एंड 16 दैट इज वाई स्क्वायर. सो यहाँ से कॉमन ले लेते हैं. 16 4 64, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई. ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन. चलिए वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2. फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस. तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन, सी पार्ट. अब देखिए आइडेंटिटी आपको कुछ सिमिलर दिख रही होगी. ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी ए. तो आपको कुछ ध्यान आया होगा ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. क्लियर. चलिए तो यहाँ पर आते हैं हम लोग. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो 9 ये हो गया. ओके,
तो हम यहाँ पर 9a को कैसे लिख सकते हैं, 3a होल स्क्वायर। हम इस टर्म को यहाँ पर प्रूव करेंगे और इसके हम फिर हम इसको लिखेंगे। ओके, देन b स्क्वायर ले सकते हैं, देन इसको 2c होल स्क्वायर लिख सकते हैं। देन उसके बाद आता है -6ab -4bc प्लस 12। सो यहाँ पर देखिए माइनस है तो माइनस लिख लेते हैं। 2a हमारे पास हो गया 3a, b हो गया हमारे पास b। ओके, then we are having minus sign again, then 2b, the value of c is 2c, then we are in plus sign, ca, c is 2 and this is a, so यहाँ पर लिखेंगे plus 2 c a is 3a। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ पर दो जगह तो माइनस है और एक जगह प्लस है। सो यहाँ पर कुछ टर्म्स होंगे, देखिए जैसे यहाँ पे b, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है, तो इसका मतलब b में क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो आपको कॉमन देखना है। ठीक है, दोनों में b आ रहा था ना, तो b टर्म में माइनस होगा अगर ऐसा केस आता है तो चलिए यहाँ पर हमने देखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस है प्लस 2ab प्लस 2bc 2c, तो उसकी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 3a माइनस b प्लस 2c होल स्क्वायर। तो ये क्या होगा, इसके फैक्टर्स। ओके, इस टाइप से। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं सी। तो यहाँ पे देखिए क्यूब में गिवन है। तो चलिए हम इसको ले लेते हैं ई पार्ट, ए क्यूब माइनस बी क्यूब लग रहा है यहाँ पर, तो यहाँ लिख लेते हैं ए माइनस बी होल क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं है तो यहाँ जाए 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। चलिए तो उसके बाद आता है यहाँ पर 27x क्यूब, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x होल क्यूब माइनस ये हो जाएगा y होल क्यूब माइनस 3, ए कितना था हमारे पास 3x स्क्वायर, देन y, देन प्लस करेंगे 3, ए कितना है हमारे पास लाइक 3x, एंड यहाँ पे कितना हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आ जाएगी। ठीक है, जो हमारे पास है, तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब 27x स्क्वायर एंड दिस। तो हमने ये साइड प्रूफ कर दी, मतलब दिस साइड। अब हमें क्या लिखना है, ये। तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस वाई होल क्यूब। सो दिस इज आवर फैक्टराइजेशन। तो हम बड़ी चीज़ों को स्मॉलर साइड में लेके जाके लिख रहे हैं, दैट इज आ फैक्टराइजेशन। तो चलिए बाकी के आईआईटीज भी आप इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, थर्ड पार्ट। तो यहाँ पे बोला है कि रिड्यूस टू इट्स द सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, तो देखिए अगर हम न्यूमरेटर को चेक करें तो ये कुछ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, नीचे जो है एक्स स्क्वायर माइनस 9 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं, 3 टू द 6 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, और डिनोमिनेटर को देखेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, चलिए इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x ब्रैकेट x प्लस 3 प्लस 2 ब्रैकेट x प्लस, देन यहाँ पर डिनोमिनेटर में देखेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3x, दैट इज एक बार प्लस और एक बार माइनस। ओके, यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 एंड x प्लस 2। यहाँ पर करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 3 एंड x माइनस 3। ओके, तो यहाँ पर ये हो गया, प्लस से प्लस कैंसिल आउट और ये बच गया। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया, दैट इज x प्लस 2 एंड x माइनस 3। ओके, सो दिस इज आवर आंसर।
ओके, सो इस टाइप से आप इनको सॉल्व करेंगे। नाउ वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ पॉलीगन। तो जैसे हम डिवीजन करते हैं सेम वे में हम यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को डिवाइड करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पर आप लोगों को ये याद होगा, यहाँ पर डिवीजन एल्गोरिथम होती है जस्ट लाइक डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 4। So divide the first polygon by the second polygon, okay, and check the solution by using the relationship this, okay। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं सेकंड पार्ट। तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं जस्ट लाइक 3x minus 1, दिस इज 9x power 3 plus 3x square minus 5x plus 7। ओके, तो यहाँ पर हम देखिए अब हमें क्या करना है, हमें एक नंबर गैस करना है जो फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करके हमारी जो फर्स्ट टर्म आ जाए, ठीक है, एज इट इज। तो 3 3 ज़ा 9 होते हैं, तो वी हैविंग 3 3 ज़ा 9 एंड एक्स स्क्वायर करेंगे तो इंटू एक्स, दैट इज 9x क्यूब, तो हो जाएगा 9x क्यूब। एंड इसके मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो हो जाएगा -3x स्क्वायर। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, दिस इज माइनस एंड दिस इज प्लस। ओके, चलिए तो उसको करेंगे तो हमारे पास ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस प्लस विल बिकम प्लस, दिस इज 6x स्क्वायर। ओके, देन अब इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, दिस इज -5x। इसको करेंगे तो 3 की 2 ज़ा 6 एंड इंटू एक्स, हो जाएगा हमारे पास 6x स्क्वायर, 2x माइनस दिस इज -2x। ओके, एंड दिस विल कम माइनस एंड दिस विल बिकम प्लस। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं, 6 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस करेंगे, दिस -3x एंड वी आर हैविंग 7। सो इसको +1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, दिस इज नहीं -1 से करना पड़ेगा, तो -3x एंड माइनस माइनस +1। सो here वी आर हैविंग दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ये हो जाएगा -1 इज 6 रिमाइंडर। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब यहाँ पर हम चेकिंग कर लेते हैं, चलिए पहले डिवीजन एल्गोरिथम लिख लेते हैं, जस्ट लाइक so here we are having dividend is equals to divisor into quotient plus remainder। ओके, तो चलिए डिविडेंड है हमारे पास 9x क्यूब, वेट इसको इधर ही लिख लेते हैं ना, हाँ ये रहा। चलिए इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, सो डिविडेंड वी आर हैविंग दैट इज 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7। चलिए इसको इधर कर लेते हैं। अब आता है हमारे पास यहाँ पर डिवाइजर, डिवाइजर इज 3x -1, then we are having quotient। If we look at the quotient, we are having 3x square, this is 3x square plus 2x minus 1, and if we look for the remainder, we are having, now we have to solve the right hand side। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहले हमें 3x की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, फिर -1 की, देन सॉल्व करते हैं। सो 3x की मल्टीप्लाई पूरी टर्म से करते हैं, पहले 3 3 9, दिस इज x क्यूब, देन प्लस 3 2 6x स्क्वायर माइनस 3x। अब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर पूरी टर्म से, ठीक है। सो दिस इज -3x स्क्वायर
माइनस 2x प्लस 1 एंड प्लस 6। तो देखिए क्यूब पे एक ही रहेगा तो उसको एज इट इज लिख देते हैं। ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है। 6 माइनस 3 दैट इज प्लस 3x स्क्वायर, देन माइनस 3x माइनस 2x, दिस इज माइनस 5x प्लस 7। तो देखिए हमारा जो डिविडेंड है वो इसके इक्वल ही आ रहा है, इसका मतलब हमने डिवीजन सही करा है। ओके, सो ये थोड़ा सा इस टाइप से आपको दिखाई दे रहा है। चलिए, ओके, देन डन। और कुछ तो नहीं है, तो यहाँ पे हमें बस यही सॉल्व करके दिखाना है, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करें। ओके, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है उन्हें देख लेते हैं। ओके, तो अगर आपके पास दो पॉलीगन है और पूछा जा रहा है कि वो उसका फैक्टर है या नहीं है, तो अगर आप उसको डिवाइड कर पाते हैं तो आप वो उसका फैक्टर है, अदरवाइज नहीं है। अब इसको चेक करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हो गया यहाँ 4x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7। तो अगर कोई ऐसे हमारे स्टैंडर्ड ऑर्डर में अरेंज भी नहीं है तो आप उसको अरेंज कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर आते हैं हमारे पास जस्ट लाइक 2 2 ज़ा, दिस इज 2x, 2 2 ज़ा 4, x इज अबाउट 3, इसको करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x, तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, देन ये हो गया माइनस, ऐसे कैंसिल आउट, देन इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 10x स्क्वायर प्लस 6x। सो कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे प्लस 7। ओके, सो अगर मुझे 10x स्क्वायर चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, 5 2 ज़ा 10x स्क्वायर, देन प्लस माइनस विल बिकम माइनस, दिस इज 5x, एंड देन वी आर हैविंग प्लस 5। यहाँ पे साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा हमारे पास x, यहाँ पे बचा 2, सो दिस इज x प्लस 2 एज रिमाइंडर। चलिए, इतना हो गया, सो दैट्स इट। सो आई होप आपके टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।